किसी ने ठीक ही कहा है कि मेड़ में पीपल का पेड़ और घर में बुजुर्गों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस दिन बुजुर्गों का साया और माँ बाप का साया छूट जाता है तो संतान भी एक दूसरे से मुंह मोड़ लेती है। वही संतान जो बचपन में एक साथ खेला करती थी, आज बढ़ती उम्रों के साथ साथ उनकी दहलीज और उनका माँ बाप के प्रति प्रेम भी कम हो गया। ये कहानी है मेरे मौसा और मौसी की। आप देख पा रहे हैं ये घर, गिरी हुई छत, कपड़े, बांस टूटे हुए, घर की दहलीजों में लगा ताला। ये चीख चिल्ला रहे हैं कि इस आंगन में खेलने वाली संतानें आज अलग अलग घरों में निवास करने लगी हैं। जिंदगी में माता पिता का साथ होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि मैंने अपने जीवन में किसी और की तो बात नहीं करूँगा, मेरे परिवार में ही मैंने देखा है कि पिता और माँ का जब साया छूटता है तो भाइयों में जो दरार पड़ती है वो दरार शायद एक दरार नहीं होती, वो ज़िंदगी भर का दुख और अलग स्थिति हो जाती है। मुझे आज भी याद है जब मेरे मौसा जी की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दो भाइयों के बीच में संपत्ति और उस क्रियाकर्म में लगे हुए पैसों का लेन देन हो रहा था। एक भाई दूसरे भाई से पूछ रहा था, तूने कितना पैसा लगाया है और तूने कितना पैसा लगाया है। समय इतना दुखद हो चुका है कि शायद उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक माँ ही बाप होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम अपनी संतानों से करते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो प्रेम माँ बाप करते हैं वो प्रेम संतान भी उन्हें नहीं दे पाती। ये घर इस कदर बिखरा पड़ा है, ये घर आज इस तरह बिखरा पड़ा है जैसे इन घरों में कोई रहता ही नहीं है। घर की चौखट में लगा हुआ ताला चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ की संतानें अब माँ बाप से मुंह मोड़ चुकी है। संपत्ति की लालच में आकर के अपने माँ बाप का प्रेम, अपने माँ बाप की गरीबी भूल चुके हैं। कोई और घर नहीं है, मैं इसी घर की बात कर रहा हूँ जो आप देख पा रहे हैं। ये घर है, ये दोनों घर हैं। मैं पास जाके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज के जीवन में महंगाई के साथ साथ हमें अपना परिवार पालना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ बाप जब गरीब होते हैं तो क्या बच्चों को पालने में कोई कसर छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। उसी प्रकार से आप अपने माँ बाप की सेवा कीजिए और उन्हें किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उन्होंने आपको इतने लाड़ प्यार से पाला है। तो जब वो बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको भी उम्मीद होती है कि हमारा बेटा हमें अपनी संतान की तरह आज प्यार करे, हमारी सेवा करे, पर ऐसा कोई करता नहीं है। मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, शायद कुछ परिस्थिति ऐसी मेरे साथ भी दुखद हो सकती है जिसके कारण मैं भी शायद अपने लक्ष्य और अपने रास्ते से मुड़ सकता हूँ, पर कोशिश यही रहेगी कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो हमेशा याद रखें, माँ बाप का सम्मान करें और माँ बाप को हमेशा अपने पलकों के नीचे छुपा कर रखें। मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें और भाई भाइयों में दरार मत आने दें। संपत्ति की लालच कभी मत रखें। हमेशा दृढ़ संकल्प रखिए, हिम्मत रखिए कि हाँ, मैं अपने भाई से भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। और उस भाई से क्या लड़ना जिस भाई ने आपको बचपन में हाथ पकड़ के चलना सिखाया हो, खेलना सिखाया हो, उस भाई से आखिर आप क्यों लड़ेंगे? तो ऐसा मत करिए, हमेशा संघर्ष कीजिए। संघर्ष में बहुत मज़ा है और संघर्ष में कमाई गई पूंजी बाप के बनाए गए घरों से भी ज़्यादा अच्छी होती है। कहते हैं ना, जब इंसान खुद कमाता है तुझे एहसास होता है कि मेरे बाप ने या मेरे माँ ने कितना संघर्ष करके इस घर को बनाया है। तो हमेशा याद रखिए, माँ बाप को गलत ठहराने से पहले आप उनके दिए हुए कर्म और उनके दिए हुए
आदर्शों का पालन कीजिए और विवेक से काम लीजिए। विवेक के अलावा कुछ भी नहीं जीवन में। आपकी मृत्यु के बाद शायद आपको भी कोई नहीं पूछेगा, इसलिए हमेशा याद रखिए कि ऐसा मत होने दीजिए। ये बहुत ही दुखद है, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये घर ऐसे बटे हुए हैं आज कि शायद जब हम पहुँचते हैं इस घर में तो समझ में नहीं आता कि किसके घर में पहले जाए। और वो प्रेम जब मौसी मौसा रहते थे, वो प्रेम अब नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ हमें थाली परोस के दी जाती है, लेकिन वो लाड़ प्यार और वो ममता नहीं बच्ची जो हमारे मौसा और मौसी करते थे, है ना। तो यार ज़िंदगी में हमेशा काइंडनेस रहे और संपत्ति बनाने की कोशिश करें। माँ बाप जो बना गए हैं उन्होंने अपना कर्तव्य दिखाया, आज आपका कर्तव्य है। आप उनके लिए एक नया घर बना सकते हैं तो बनाइए, उन्हें एक नया चौखट दीजिए, उन्हें एक नया मुकाम हासिल करके दीजिए, जिससे उन्हें भी गर्व हो कि ये मेरे बच्चे ने मेरे लिए एक घर बनाया है ना। संपत्ति की लालच में कभी भाई को मत छोड़िए, क्योंकि जब दुनिया साथ छोड़ती है तभी वो भाई आपके साथ खड़ा रहता है, वो माँ वो बहन आपके साथ खड़ी रहती है। किसी भी परिस्थिति में हार मत मानिए। अगर आप परिस्थिति से हार गए हैं तो शायद जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए याद रहे, माँ बाप का कर्तव्य और कर्म और जो उन्होंने विवेक आपको सिखाया है उसे हमेशा याद रख करके ही जिंदगी में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। इस घर की दीवारें भी अपना दुख बयां कर रही हैं कि अब इस घर में बुजुर्ग नहीं रहे। इन घर के दीवारें अब हमेशा के लिए दफन हो रही हैं।